कौन है लक्ष्मण जी? हाँ जी, कौन है? संकर्षण। और कौन है लक्ष्मण जी? बताइए। संकर्षण है और बलराम है और शेषनाग है। प्रथम कौन है? कृष्ण से बलराम का अवतरण हुआ। बलराम जी से चतुर्व्यूह संकर्षण में आते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और वो संकर्षण आगे नारायण का रूप लेते हैं और फिर वो नारायण चतुर्व्यूह विष्णु में आते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। और जो संकर्षण है ये पुनः महाविष्णु रूप में आते हैं। जब महाविष्णु रूप में आते हैं तब उनसे जो प्रकट होता है वो शेषनाग है। लेकिन प्रथम जो लक्ष्मण आए ये कहां से आए? प्रथम चतुर्थ विष्णु जो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उसमें जो संकर्षण है वही लक्ष्मण का रूप लेकर आते हैं। यानी प्रथम चतुर्व्यूह संकर्षण के विस्तार लक्ष्मण जी महाराज। बोलो लक्ष्मण जी महाराज की। रामं रामनजुं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। राम, राम अनुजम, राम जी के छोटे भाई है राम अनुज। तो एक संप्रदाय ही है, उसका नाम है रामानुजा संप्रदाय, जिसे श्री संप्रदाय कहते हैं। तो हमारे भारत में विशेष करके संसार में 4 संप्रदाय हैं। अगर आप उन 4 संप्रदाय से जुड़ते हैं तभी आप भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहली संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जिसके आचार्य कलयुग में आए श्री रामानुजाचार्य जी महाराज। दूसरी संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, जिसके आचार्य आए श्री विष्णु स्वामी जी महाराज। तीसरी संप्रदाय है कुमार संप्रदाय, जिसके आचार्य हुए श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज। और चौथी संप्रदाय है ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय, जिसे माधव संप्रदाय भी कहते हैं, जिसके आचार्य हुए श्री माधवाचार्य जी महाराज। कलयुग में चत्वारी संप्रदायनी, केवल 4 ही संप्रदाय है। तो संप्रदाय में क्यों जाएं? क्या जरूरत है संप्रदाय में जाने की? टीवी चलाओ, ज्ञान ले लो, सीरियल देखकर भी तो पता चल जाएगा लक्ष्मण के बारे में। संप्रदाय में जाने की क्या जरूरत है? बोले मंत्र जपने के लिए संप्रदाय की जरूरत है। बोले मंत्र जपने के लिए संप्रदाय की क्या जरूरत है? मार्केट में 20 रुपए की माला मिलती है, 50 रुपए की, ले लो और घर में बैठकर मंत्र बोलो, जो मर्जी है बोलो। काली 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 काली, दुर्गा 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 दुर्गा, शिव 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 शिव, कृष्ण 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 कृष्ण, राम राम राम, राधे 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 राधे, ओम ओम ओम। जो बोलना है बोलो, जो मुख पर आए वो बोलो। सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। इसी को मूर्खता कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्खता। इतना तो आप भी समझदार हैं, क्या सारी मेट्रो एक ही जगह जाती है? एक जगह जाने के लिए वो उसी मेट्रो में बैठना पड़ता है, उसका टिकट लेना पड़ता है, उसी स्टेशन पर वेट करना पड़ता है, तब आप अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। तो अगर आप भगवान तक जाना चाहते हैं तो मन मर्जी का भजन नहीं चलेगा। संप्रदाय विहीनः मंत्रः निष्फल मतः। संप्रदाय विहीन व्यक्ति का मंत्र ही नहीं चलता। किसी से जुड़ो, कोई गुरुजी हो, कोई प्रभु जी हो, कोई महाराज जी हो, कोई स्वामी जी हो, पहला प्रश्न उठना चाहिए क्या? गुरुजी क्षमा, ऐसे नहीं, संप्रदाय कौन सी है? ऐसे लाठी नहीं मारनी, ऐसे लाठी नहीं मारनी है, प्रेम से। गुरुजी प्रणाम, बुरा ना माने, एक प्रश्न था, संशय दूर करिए। बोलेंगे बोलिए। महाराज जी
आप कौन से संप्रदाय से आते हैं, अगर वो सिर खुजाने लगे, हम कृष्ण से आते हैं, समझ लो धूर्तानंद स्वामी की जय। ये धूर्त है। कोई बोलता है हमारे महाराज थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े ज्ञानी थे, पानी पर चल लेते थे। नाविक थे, नाविक भी तो पानी पर चल लेता है, नाव चला करके पानी पर चल लेते थे। क्या भव सागर को पार कराने की शक्ति थी? हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद अमेरिका से आए, भक्तों को प्रचार करके उन लोगों को भक्त बनाया जो हिप्पी थे। क्या थे? हिप्पी कौन होता है? तो एक हिप्पी ने यह बात बताई, जो आज इस्कॉन के बड़े भारी महाराज हैं। तो उन्होंने बताई कि 1965 के दशक में जब हम लोगों के पास पढ़ाई तो थी लेकिन नौकरी नहीं थी, तो हम विदेशी बच्चे जो थे पढ़े लिखे, हम दुराचारी कार्य करने लग गए। मदिरापान, स्त्री संग, ड्रग्स लेना, यह सब कार्य कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि हमारा एक गुट बन गया और उस समुदाय में रहकर हम सब इकट्ठे होकर नशा करते थे। और हमने बाल कटाना बंद किया था, तो हमारे बाल हिप तक आते थे। कहां तक आते थे? हिप समझते? कूला, कूला होता है ये पीछे, कूले की हड्डी, हिप बोन, कूले तक आते थे बाल हमारे, इतने लंबे हो गए थे। इसलिए हमको लोग बोलते थे हिप ही हिप्पी। तो हिप तक जिनके बाल आते थे, इतना नशा करते थे उन्हें पता ही नहीं रहता था। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने बोला, कौन है आप? तो उन्होंने कहा, मैं कृष्ण का भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूं, भारत से आए हैं। कहा हां। क्या देने आए हैं? हमने तो भारत का सब कुछ लूट लिया था विदेशी लोगों ने, अब भारत में बचा क्या जो आप देने आए हैं? स्वामी जी ने कहा, तुमने सब कुछ लूटा लेकिन भारत के संस्कार लूटने, तो मैं उन संस्कारों को आपको देने। तो कहा, आप हमें भगवान से मिला सकते हैं? कह रहा हां। क्या आप हमारा ये नशा छुटा सकते हैं? विदेशी सरकार में स्कॉटलैंड की पुलिस ने पूछा, क्या आप इन बच्चों का जो 22 साल 21 साल के हैं, इनका नशा छुड़ा सकते हैं? स्वामी जी ने कहा हां। क्या इनको भगवान दिखा सकते हैं? ये चर्च में नहीं आते हैं? कहा हां। बस लेकिन इनको वो करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। तो बच्चों ने पूछा, स्वामी जी क्या करना होगा? बोले, रोज शाम को 7:30 बजे मैं गीता का प्रवचन देता हूं, वो सुनने आना पड़ेगा और साथ में बोलना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। स्वामी प्रभुपाद ने संस्था का स्थापना करी 1 वर्ष के अंदर 1966 में, जिसका नाम पड़ा इस्कॉन। क्या नाम पड़ा? लोग बोलते हैं इस्कॉन विदेशी संस्था है। शीला प्रभुपाद कलकत्ता के रहने वाले, कृष्ण भगवान का भजन करने वाले भारतीय व्यक्ति थे, जिनके गुरु ने कहा, तुम जब तक इस गीता के ज्ञान को विदेशी स्टैंप नहीं लगाओगे, इसको इंपोर्टेड नहीं बनाओगे, तब तक भारत के लोग जो विदेशी चीजों से आकर्षित होते हैं, भक्ति को भी नहीं अपनाएंगे। प्रभुपाद जी गए और जैसे ही इस गीता पर, कृष्ण पर स्टैंप लगी कि यह विदेश से आया ज्ञान है, पूरे विश्व ने इसको पालन किया। तो लोग बोलते हैं कौन सी संप्रदाय है? कौन से संप्रदाय से इस्कॉन है? तो इस्कॉन ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय मिशन का एक अंग है, जिसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कोई विदेशी संस्था नहीं है। और जी भारत का पैसा विदेश जा रहा है बड़े समझदार हो। अगर भारत का पैसा विदेश जाएगा, उस व्यक्ति से पूछो ये प्रश्न, भारत में रुपया चलता है और अमेरिका में डॉलर चलता है, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अपने 80 रुपए को 1 रुपया बनाएगा, यानी अपने रुपए की पावर को घटाएगा, 80 को 1 कर लेगा। अमेरिका का विदेश से इंडिया है तो समझ में आता है कि $1 80 रुपए का है तो पैसा ज्यादा हो गया, लेकिन कौन मूर्ख है 80 रुपए को 1 रुपया बनाएगा? करेंगे ऐसा?
अच्छा, अगर भारत का पैसा अमेरिका जा रहा होता तो भारत में मंदिर नहीं बनने चाहिए थे, क्योंकि सारे मंदिर तो अमेरिका में होने चाहिए थे। तो भारत में आज कुल मिलाकर के पूरे भारत और विदेशों में 950 मंदिर इस्कॉन के बन गए। अगर सारा पैसा विदेश जा रहा था तो भारत में मंदिर कौन बना रहा है? आप दे नहीं रहे, भारत का अमेरिका चला गया तो इन्हें कौन बना रहा है? फ्री में भूत प्रेत बना रहे आके। हमारे सारे अकाउंट्स ऑडिट होते हैं और उन पर चेक कर सकता है कोई भी व्यक्ति जाकर के कि जो भी मंदिर में आता है वो दूसरे मंदिर में नहीं जा सकता। आपके दिल्ली शहर के आसपास तकरीबन 17 इस्कॉन के बड़े मंदिर बन चुके हैं। पैसा तो विदेश जा रहा है, इन्हें कौन बना रहा है? अरे अगर ये विदेशी संस्था है तो पेंट पहनना सिखाओ, जीन्स पहनना सिखाओ, लंबे बाल करना सिखाओ, रात को नाचना सिखाओ। लेकिन ये तो धोती पहनना सिखाते हैं, ये तो साड़ी पहनना सिखाते हैं, ये तो नाम जपना सिखाते हैं, ये तो गीता पढ़ना सिखाते हैं। क्या गीता विदेश से आती है? लेकिन एक यूनिवर्सिटी खुली कलयुग में, उसका नाम है मूर्खानंद यूनिवर्सिटी। तो जो मूर्ख है वो क्या समझेगा? तो इस प्रकार से ये 4 संप्रदाय से अगर नहीं जुड़े, इस्कॉन से नहीं जुड़े और घर बैठ के माला करते रहे तो क्या होगा? संप्रदाय विहीनः मंत्रः निष्फल मतः। उस मंत्र की शक्ति नहीं मिल पाएगी पूरी। कई मंत्र तो हम जानते हैं, हरे कृष्णा बोलना है, ये तो बहुत सुना है, बचपन से सुन रहे हैं, इसमें नया क्या दे दिया आपने? तो एक बार एक व्यक्ति था, वो रोज अपने गधे को लेकर के जाया करता था नदी के किनारे, कपड़े धोता था, गधे पर रखता था, ढोकर वापस लाता था। एक दिन उसको नदी के किनारे एक हीरा पड़ा हुआ मिला। उसने उस हीरे को लेकर के अपने गधे के गले में डाल दिया। बोला, कितना सुंदर लग रहा है मेरा गंधर्व। अति सुंदर था वो गंधर्व, कहता था गंधर्व। तो गंधर्व उनका बड़ा सुंदर लग रहा था, उसको लगा के चलता था। तो एक दिन एक व्यापारी वहां से गुजर रहा था, जौहरी। हीरे की परख किसको होती है? जौहरी ने देखा बड़ा सुंदर हीरा है, कह भाई ये हमको दे दो। कह रहे नहीं, ऐसे नहीं दे सकता। कर मैं इसका मोल दूंगा, दाम दूंगा इसका। का कितना दाम दोगे? अब व्यापारी ने सोचा ये तो धोबी है, इसको क्या पता हीरे की, ये तो पत्थर समझ के, चमकता हुआ पत्थर। तो उसने कहा 50 रुपए दूंगा। धोबी बोला, हाँ 50 रुपए फ्री में मिल रहा है पत्थर, ऐसे थोड़ी मिलता है, कितना चमकता हुआ है, कुछ तो बढ़ाओ। उसने कहा तो 100 पक्के। करोड़ों रुपए में आने वाला हीरा की परख जौहरी ने कितनी करी? 100 रुपए। गधा का जो मालिक था धोबी बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला अच्छा 100, एक नदी के किनारे पड़ा पत्थर का 100 रुपया, सारा दिन मेहनत करूं तब नहीं 100 रुपए आते। लो जी, ले बाबूजी ले जाओ 100 रुपए में। वो ले गया, 100 रुपए दिए, हीरा लेकर। जौहरी बड़ा प्रसन्न था, आज लूट लिया मैंने, धोबी को लूट लिया। जो 1 करोड़ का हीरा था 100 रुपए में पा लिया, बेचूंगा करोड़पति बन जाऊंगा। लेकर चल रहा था, तुरंत ही वो जो हीरा था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। क्यों टुकड़े हो गए उस हीरे के? बोले, हीरा कहने लगा कि धोबी तो मेरा महत्व नहीं जानता था, लेकिन तुम तो जौहरी हो, तुमने मेरा मोल केवल 100 रुपए लगाया। यह बात सुनकर मेरा दिल फट गया है। ऐसे ही जो लोग हरे कृष्ण मंत्र तो जपते हैं लेकिन उसकी महिमा नहीं जानते हैं। भारत के लोग हरि नाम को, गीता को विदेशी बताकर त्याग देते हैं। यह वह जौहरी हैं जो हीरे की परख करना नहीं जानते हैं। तो मैंने संप्रदाय के नाम से क्यों प्रारंभ किया, इसका कारण है क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज इन चारों संप्रदायों के आदि गुरु हैं। लक्ष्मण जी महाराज गुरु हैं। इनका चरित्र प्रथम दिन हमने रखा लाइन में,
लक्ष्मण जी महाराज फिर हनुमान जी फिर सेवक चरित्र होना था, पर लक्ष्मण जी का चरित्र नहीं हो पाया। अब आज इसकी गंभीरता सुनिए। अब अगर ये 2 दिन पहले हो जाता तो क्या फर्क पड़ता, और अंत में हुआ तो क्या फर्क पड़ गया। जब राम भरत लक्ष्मण हनुमान आदि, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का नामकरण संस्कार हो रहा था, तो सबसे पहले राम नाम रखा गया वशिष्ठ ऋषि के द्वारा। सबको आनंद देने वाला जो ये पुत्र है दशरथ जी, इसका नाम होगा राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। तभी केकई अपना पुत्र लेके आई, बोले महाराज इसका नाम रखिए। बोले केकई नंदन, दशरथ नंदन सारी सेवाओं का भार उठाएगा, भरण पोषण करेगा संसार का, इसका नाम होगा भरत। भरत जी महाराज की। अब सुमित्रा अपने पुत्रों को लेके आई। ज्यादातर हम बोलते हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो पहले लक्ष्मण का नाम आना चाहिए था और फिर शत्रुघ्न का। लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं नहीं नहीं, ये अपने हृदय के 6 शत्रुओं का दमन करेगा, इसका नाम होगा शत्रुघ्न। अब सुमित्रा बोली ये पहले इसका होना चाहिए था, ये पहले पैदा हुआ है। तो वशिष्ठ जी ने जो बात कही वह बात यह स्थापित करेगी कि हमने अंतिम में क्यों चरित्र कहने के लिए भगवान ने ऐसी योजना बनाई। बोले लक्ष्मण जी शेषनाग हैं। कहां रहते हैं, कहां रहता है शेषनाग? नहीं नहीं, शेषनाग वहां तो अनंत शेष रहते हैं। शेषनाग कहां रहता है? पाताल। पाताल तो नीचे सर पर अपने भूमि को धारण करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करते हैं अपने फन के ऊपर। थोड़ा सा हिलाते हैं तो भूकंप आता है। इस शक्ति को कहते हैं भू धारण शक्ति। क्या कहते हैं? जो अपने सर पर भूमि को धारण करते हैं, भू धारण शक्ति। आदि गुरु शेषनाग अनंत शेष क्या बनकर आए हैं? लक्ष्मण जी महाराज। बोले जो सारी सृष्टि को अपने सिर पर धारण करता है वो ऊपर कैसे आ सकता है? वो तो सबसे नीचे आएगा। जब अपना फन रूपी शेषनाग नीचे रखते हैं तभी तो उसके ऊपर शत्रुघ्न चरित्र, राम चरित्र और भरत चरित्र उदय होते हैं। उसकी नींव है नीचे धरातल में। कौन है? लक्ष्मण जी महाराज। इसलिए लक्ष्मण हमेशा नीचे आना चाहते हैं। यह लक्ष्मण अपना विस्तार करते हैं भूमि के रूप में। जिस भूमि पर बैठकर आप नृत्य कर रहे हैं, कभी आप सोचिए यह भूमि कौन है? लक्ष्मण जी का विस्तार, जिसे आप बलराम जी का विस्तार भी कहते हैं। ये जो माइक है, ये जो करताल है, ये जो मृदंग है, जो घर में बजने वाली घंटी है, जो दीपक है, अगरबत्ती स्टैंड है, भगवान का सिंहासन है, भगवान की शयन करने वाली जितनी भी वस्तुएं तदिए, ये सब लक्ष्मण जी का विस्तार है। क्योंकि लक्ष्मण जी कहां रहते हैं? सदा ठाकुर जी के नीचे रहना चाहते हैं। ये भक्त का लक्षण है कि वो भगवान के नीचे रहना चाहता है। तो जो भक्त जितना नीचे रहना चाहेगा, क्योंकि एक है आध्यात्मिक लोक और एक है भौतिक लोक। आध्यात्मिक में अगर पेड़ सीधा है तो भौतिक में वो पेड़ की परछाई उल्टी है। तो भौतिक में जो जितना नीचे जाएगा, आध्यात्मिक लोक में वो उतना, एक पेड़ है उसकी जड़ ऊपर है और पत्तियां नीचे हैं, तो आप पेड़ की जड़ से नीचे चलना शुरू करो पत्तियों की ओर, तो जो ओरिजिनल असली वृक्ष है आध्यात्मिक लोक में, इस लोक में जितना नीचे जाओगे उस लोक में उतना ऊपर जाओ। भगवान ने गीता में कहा है अश्वत्थ प्राहुर अव्ययम। यह अश्वत्थ वृक्ष है, बरगद का पेड़, जिसमें वेद उपनिषद यह सब रूपी तने हैं, डंडियां हैं, शाखाएं हैं, परंतु इसका मीठा रसीला फल श्रीमद् भागवतम है। ये जो वृक्ष है इसमें नीचे जाने की कोशिश करनी चाहिए, और गुरु की यही शिक्षा है। लक्ष्मण जी यही शिक्षा देना चाहते हैं कि भक्त को सदा सारे लोगों के नीचे रहना चाहिए। एक बार व्यक्ति ने पूछा वशिष्ठ जी से कि इनका नाम शेष क्यों है? बोले इनको जानने के बाद
भक्ति के लिए और कुछ जानना शेष नहीं रहता है, इसलिए यह शेष है। कैसे है शेष? बोले अनंत शेष, अनंत है इनका विस्तार। बोले क्या करते हैं? बोले अपने हर मुख से हरि का कथा करते हैं, राम की कथा करते हैं, और यह सोचा है कि जब एक बार कथा समाप्त हो जाएगी तो मैं भूमि को नीचे रख दूंगा और फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर अपने दूसरे फन पर उठाऊंगा। अनंत फनों से अनंत हरि कथा बोल रहे हैं, लेकिन आज तक वो वक्त नहीं आया जब कथा को विराम दिया हो। निरंतर कथाओं को गायन कर रहे हैं। ये है लक्ष्मण जी महाराज। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि की कथाएं कैसी हैं? अनंत है। ये अनंत शेष जानते हैं, राम जी को शेष जानते हैं, और शेष को जानने के बाद संसार में जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता है। क्यों? उन्होंने कहा राम जी कौन है, लक्ष्मण जी कौन है? बोले लक्ष्मण जी शेष है और राम जी विशेष है। लेकिन ये बात जब तक आप रेगुलरली सत्संग नहीं करेंगे समझ में आने वाली। बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, हरि कृपा बिनु सुलभ न सोई। हाँ हरि कृपा बिना सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिनु सुलभ न सोई। हरि कृपा बिना सुलभ न सोई। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ हो, सुत धारा और लक्ष्मी, ये पापी ये भी हो। हाँ, सुत दारा और लक्ष्मी, ये पापी घर हो। बोले भगवान को ये लक्ष्मण रूपी मनुष्य शरीर लेने की क्या आवश्यकता है? लक्ष्मण रूपी शरीर के लेने की क्या आवश्यकता है? बोले भगवान क्यों अवतरण लेते हैं मनुष्य रूप में? क्यों भगवान अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं? विप्रधेनु सुर संत हे, लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हे, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गौपार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गौपार। अब देखिए कितनी सुंदर बात है। निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान ने कैसे किस लिए शरीर लिया? अपनी इच्छा से लक्ष्मण बन के आए हैं।
माया गुण गौ पार, इनको माया छू नहीं सकती है। छू सकती है? माया छू सकती है? नहीं ना। तो एक प्रश्न पूछता हूं, पता चलेगा आप मानते हो इस बात को कि नहीं। आप कितने लोग कहते हैं लक्ष्मण जी को माया छू नहीं सकती है? कितने लोग कहते हैं? सुन ही नहीं रहे। सुन रहे हो तो हाथ खड़ा करके बताओ, माया छू सकती है कि नहीं लक्ष्मण भगवान को? ये पीछे वाले क्या बोल रहे हैं माता? समझ नहीं आ रहा प्रश्न। छू सकती है कि नहीं? नहीं तो हाथ खड़ा करो। मान लिया माया गुण गौ पार, निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से तनु ये शरीर लिया है, माया से परे है, दिव्य लीला है। ये शरीर वैसा नहीं है हमारे जैसा खून पीप का पिंड, रक्त मांस का पिंड। यह दिव्य शरीर है भगवान का। इसे विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लोगों के घर में मूर्ति होती है, लेकिन भक्तों के घर में विग्रह होता है। क्या भेद है मूर्ति में और विग्रह में? आप दुकान पर गए, आपने कहा हनुमान जी बड़े सुंदर लग रहे हैं, हनुमान जी दे दे भैया। आपने 500 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, हनुमान जी की मूर्ति घर ले आए। ये क्या है? मूर्ति है कि भगवान है? ये मूर्ति है। विग्रह क्या है? बोले जब हम जैसा भगवान का स्वरूप है उसी स्वरूप में जिस धातु के भगवान चाहते हैं वह धातु के भगवान बनेंगे। जितनी हाइट शास्त्र में बताई है उतनी हाइट के बनेंगे, उतने इंच के बनेंगे। तब भगवान कहेंगे ठीक है, मैं तुम पर कृपा करने के लिए इस मूर्ति में अवतरण लूंगा। तब भगवान उसको चलायमान करते हैं, तब वह मूर्ति क्या बनती है? विग्रह। क्या मतलब समझे नहीं? एक कपड़ा दुकान पर एक मूर्ति ने पहना हुआ है, डमी, क्या बोलते हैं, मैलिंग क्वीन, उसको पोशाक पहनाते हैं। क्या वो बात कर सकती है? क्या वो खाना खा सकती है? क्या वो रिश्ते बना सकती है? क्यों? क्या है वो मूर्ति है। उसी कपड़े को निकालकर अपनी बहन को पहना दिया, अपनी मम्मी को पहना दिया, अपनी माता, अपने पिता, अपने बच्चों को पहना दिया। वो बात कर सकते हैं कि नहीं? क्या भेद है दोनों में? एक आत्मा से विहीन है, दूसरा आत्मा के संग है कि नहीं? तो मूर्ति में आत्मा नहीं होती है, इसलिए मूर्ति आप घर में उसमें चींटी चले, छिपकली चले, कपड़े बदलो नहीं बदलो कुछ नहीं कहती है। लेकिन कल्टी से अगर आपके घर में विग्रह हो तो बात भी करते हैं, वो खाना भी खाते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ठाकुर जी का रोज दर्शन है, सीता राम लक्ष्मण हनुमान। ये क्या है? मूर्ति है कि विग्रह है? इनको सुलाना पड़ता है, इनको भोग लगाना पड़ता है, इनके नियम होते हैं। जितना आप अपने बच्चे, अपने परिवार का ख्याल रखते हो उनसे कहीं गुना ज्यादा इनकी सेवा करनी होती है, क्योंकि ये साक्षात ठाकुर जी होते हैं। ये बलराम रूप में जगन्नाथपुरी धाम में प्रकट होते हैं, जिन्हें बलदाऊ कहते हैं। त्रेता युग में राम के साथ लक्ष्मण बनकर आए, द्वापर युग में कृष्ण के साथ बलराम बनकर आए, और कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद बनकर के आए। लक्ष्मण का नाम ही है नित्य आनंद, इनके होने से नित्य आनंद होगा। आज नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, नित्यानंद के साथ हो रहा है, लक्ष्मण जी के साथ हो रहा है। हमको शिक्षा दे रहे हैं अपने भक्ति के लक्ष्य के प्रति रमण करो, लक्ष्मण सिखा रहे हैं सदा नित्य आनंद में रहो, नित्यानंद सिखा रहे हैं। भक्ति करने का बल प्राप्त करो, बलराम सिखा रहे हैं, बल राम। उनके पास हल है, क्योंकि उनके पास हर परेशानी का हल है। पर ये तीनों कौन है? बोले जो गुरुदेव है ना, आपके गुरु, वही गुरु इनका विस्तार है, क्योंकि ये आदि गुरु लक्ष्मण जी महाराज, इनका विस्तार आपके गुरु जी महाराज है। पर वो गुरु जी कौन? संप्रदाय में आने चाहिए। संप्रदाय विहीना मंत्र निष्फल मता। फोटो टांग रखिए गुरु जी महाराज की, चाहे ऐसे बैठे चाहे ऐसे बैठे, लेकिन आपको पूछना चाहिए संप्रदाय कौन सी है? बता सकते हो? गुरु जी का गुरु जी, गुरु जी का गुरु जी, गुरु जी का गुरु जी कौन थे? क्या वो भगवान से आते थे? नहीं बता सकते हो तो वह खंडित है। जैसे मूर्ति को खंडित हो जाने पर लोग पूजा नहीं करते, लेकिन वैष्णव संप्रदाय में खंडित मूर्ति की भी पूजा होती है। क्यों? क्यों होती है?
क्योंकि हमारे यहां मूर्ति होती ही नहीं है, हमारे यहां तो विग्रह होता है। जिनके घर में मूर्ति होती है उनको उनसे कोई मतलब नहीं होता। लक्ष्मी गणेश ले आए, पूजा करी, खील बतासे खिलाए, झाड़ू लगाई, जय लक्ष्मी मैया मेरे घर आना, धन धान देना, जय हो। पंडित जी ने ओम लक्ष्मी मैया, उठाकर आपने उनको नाली में, कचड़े में, पानी में, कहीं भी पेड़ के नीचे रख दिया, क्योंकि आपका रिश्ता नहीं है। लेकिन आपके घर में आपका बच्चा आया हो और उसका हाथ टूट जाए तो क्या करेंगे? हाँ जी, बच्चे को बोले हाथ टूट गया, खंडित हो गया, ओ गंगा मैया की। लोग पूछे आजकल बच्चा दिख नहीं रहा, बोले विसर्जन कर दिया, क्योंकि संबंध नहीं है ना भगवान के साथ आपका, इसलिए मूर्तियों को उठा उठा के पानी में, पेड़ के नीचे फेंक रहे हो। जब संबंध होगा, अगर हाथ टूटा होगा तो क्या करोगे? रिपेयर करा लोगे। अगर वो विग्रह होंगे तो उन्हें आपको रिपेयर कराना चाहिए और रिपेयर करा के उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनसे संबंध है प्रेम का, उसमें परमात्मा का वास है, वो आपसे बात कर सकती हैं, वह विग्रह है। तो 99% लोग अपने घरों में मूर्ति की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि विग्रह और मूर्ति में क्या भेद है। अब पत्नी शादी करने की इच्छा नहीं है, लेकिन चाहता हूं घर में स्त्री भी होनी चाहिए, तो एक पुतला लाके रख लो साड़ी पहना के, और उसके सामने खाना रोटी रखते रहो, खाएगी? कुछ नहीं। इमोशन होंगे, आपके चोट लगे, वो ऐसी बैठते कह रहे देखो कितनी अच्छी, हमेशा मुस्कुराती रहती। पहले वाली ज्योति बहुत चबड़ चबड़ करती थी, ये मस्त, लेकिन कुछ नहीं कर सकती वो, न सुख दे सकती है न दुख दे सकती है। तो जैसे आप एक पुरुष, एक स्त्री, एक संतान की कामना करते हो, ऐसे ही मूर्ति की जगह आपको अपने घर में विग्रह की कामना करनी चाहिए कि कभी हमारे घर में ठाकुर जी आए, हमको प्रभु जी शिक्षा दीजिए। लेकिन ये शिक्षा कौन देगा? संप्रदाय के गुरु देंगे। बिना गुरु के टीवी सीरियल देख लिया रामानंद सर का, लक्ष्मण जी क्रोधित थे, लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित थे, लोग बोलते हैं। कितने लोग बोलते हैं लक्ष्मण जी क्रोधित थे? अरे बोलते नहीं हो आप लोग। कौन थे? क्रोधी नहीं थे, भावुक थे, क्रोध था। अच्छा, परशुराम जी को उल्टा कौन बोला? तो क्रोधी नहीं हुए थे ना? कितने लोग मानते क्रोधी थे? हाथ खड़ा करके बोला करो, इससे नींद नहीं आएगी। यस नो यस, इसको कहते हैं संप्रदाय विहीना, क्योंकि संप्रदाय में लिखा है लक्ष्मण जी क्रोधी नहीं थे। एक संसार की सृष्टि का आधार क्रोधी हो सकता है। लक्ष्मण जी अगर क्रोधी हो गए ना तो भूकंपों के ढेर लग जाएंगे। थोड़ा सा करवट लेते हैं तो सुनामी आ जाती, केदारनाथ के बादल फट जाते हैं। अगर क्रोधी हो गए ना तो हम में से एक भी नहीं रह पाएगा, समय से पहले सृष्टि की प्रलय हो जाएगी। उन्हें आप क्रोधी कहते हैं, तो सोचिए प्रभु को कितना क्रोध आता होगा ये सोच के, मेरे जैसे शांत चित्त को ये क्या कहते हैं? क्रोधी कहते हैं। केवट के प्रसंग में केवट पर क्रोध किया, परशुराम के प्रसंग में परशुराम पर क्रोध किया। हम देखते हैं रावण के प्रसंग में रावण पर क्रोध किया, समुद्र के प्रसंग में समुद्र पर क्रोध किया। अरे प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, सारी लीला जानते हैं। लक्ष्मण से बड़ा तो कोई क्रोधी नहीं हुआ। शास्त्र कहते हैं लक्ष्मण से बड़ा शांत प्रिय शीतल कोई सेवक नहीं हुआ। अच्छा जी, ऐसा कैसे? अब इस पॉइंट को, इस विषय को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, तो ध्यान लगाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी अगर शेषनाग हैं और पाताल में रहते हैं, तो पाताल में गर्भोदक सागर का जल गर्म होता है कि ठंडा? गर्भोदक सागर का जल, पाताल में जो जल है नीचे, पाताल लोक से नीचे गर्भोदक सागर का जल ठंडा है कि गर्म? ठंडा। तो ठंडे जल में रहने वाला ठंडा होगा कि गर्म? ठंडा। अगर भगवान के विराट स्वरूप की कल्पना करें कि प्रभु कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया,
जिसमें उनके हृदय में ब्रह्मा, शिव, दुर्गा, यहां तक द्रोणाचार्य आदि सब उनके शरीर में, विराट शरीर में दिखाई दिए। और भगवान ने अर्जुन को कहा, अहम मूलम, मैं ही सृष्टि का मूल हूं, सर्व योनिषि कौन्तुवे, हे कुंती पुत्र जितनी योनियां हैं, अहम बीज पदा पिता, मैं सबका पिता हूं। शिव भी मेरा भक्त है, ब्रह्मा भी मेरा भक्त है, दुर्गा भी मेरी भक्तन है, इस सृष्टि का आदि मैं हूं। विराट स्वरूप देखा अर्जुन ने, सभी देवताओं ने आकाश में देखा उस विराट स्वरूप को। उस विराट स्वरूप की परिकल्पना भागवत कहती है, शरीर के रोंगटे भगवान के, इस सृष्टि के जितने वृक्ष हैं उनके रोंगटे हैं, इसमें चलने वाली जितनी नदियां, सागर हैं, यह भगवान की नाड़ियां हैं, नसें हैं। यह भगवान के 14 लोग भगवान के शरीर में विराजमान है। तो जो पिंडली से नीचे चरण आते हैं वहां पाताल लोक आता है, और चरणों के नीचे शेषनाग लक्ष्मण जी बैठे हैं। तो जो ठाकुर जी के चरणों में रहेगा वो क्रोधी होगा। जिन चरणों से, जिन चरणन से निकली सुरसरी, जिन चरणन से निकली सुरसरी, गंगा सुरसरी, जिन चरणन से निकली सुरसरी, जिन चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा शंकर जटा समाये, ओ शंकर जटा समाये। जिन चरणन से निकली सुरसरी, जिन चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाये, शंकर जटा समाये। आपने कभी गंगा जी का दर्शन किया है? गंगोत्री में, गंगोत्री में गंगा जी का दर्शन कितने लोगों ने किया? गंगोत्री, ओके, थोड़ा नीचे चलते हैं। गंगोत्री नीचे, उत्तर काशी में कितने गंगा का दर्शन किया? अच्छा, ऋषिकेश में कितने लोग गंगा जी का दर्शन किया? ओके, हरिद्वार में कितने लोग गंगा जी का दर्शन किया? ओ, बढ़ गई संख्या। प्रयागराज में कितने लोग गंगा जी का दर्शन किया? गंगा सागर में कितने लोगों ने गंगा जी का दर्शन किया? तो मतलब हरिद्वार मुख्य है, बाकी ऊपर नीचे आप नहीं गए, ना ऊपर गए ना नीचे गए। पृथ्वी का वासी बीच में रहता है, वो ना ऊपर गया ना नीचे। तो गंगा जी में आप गए, आपका अनुभव होगा गंगा जी शीतलता देती है या क्रोध देती है? नहाकर आए तो क्रोध आता है या शांति आती है? उन चरणों से जिनसे गंगा निकली है, और इसलिए गंगा जी का एक नाम है विष्णुपदी। उन गंगा जी को पान करने मात्र से अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पाद उद्गम पितवा पुनर्जन्म ना विद्यते। अगर कोई चरणामृत का पान करता है ठाकुर जी के रोज, ठाकुर जी का मतलब कृष्ण, राम, ये नहीं कि देवी देवता गुरु जी का ले लिया, किसका लेना है? चरणामृत, यानी भगवान जिनके चरण से अमृत रूपी गंगा प्रकट हुई है, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाये, शंकर की जटाओं में आकर बैठती है। वो गंगा जी शीतलता देती हैं, शिव जी के मस्तक में शीतलता देती हैं। संसार में गंगोत्री में जहां इतनी ठंड होती है, शीतलता देती हैं। तो अगर गंगा जो निकली है, मानो आग से पानी का गिलास गर्मा गर्म उतार के नीचे रखा, कुछ देर बाद गर्म होगा कि ठंडा?
गरम गरम था ठंडा हो जाएगा। लेकिन अग्नि का ताप कुछ देर तक तो महसूस होता है। तो अगर गंगोत्री जाएं तो पता चलता है कितनी शीतल ठाकुर जी के चरण होंगे जहां से ठंडी चीज निकल रही है। तो वो जो ठंड ठाकुर जी के चरणों में है, उन चरणों में अनंत काल से, अनंत युगों से जो अनंत शेष विराजमान है, क्या वो शीतल नहीं होंगे? क्या वो क्रोधी होंगे? जिन चरणन से निकसी सुरसरी, जिन चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा समान, शंकर जटा समाए। तो हम देखते हैं ये लक्ष्मण जी का ये तत्व है। कभी क्रोधी नहीं हुए, शीतलता आ रही। तो हम कुछ प्रसंग चर्चा करते हैं जिनको लोगों ने क्रोध की दृष्टि से देखा, क्योंकि सीरियल दिखाने वाला जैसा दिखाएगा, एक मूर्ख प्राणी क्या देखेगा? मायाबद्ध जीव देख लेता है, अपनी बुद्धि से समझ लेता है, उसे समझ में आता नहीं, क्योंकि बीच में गुरु जी नहीं है। गुरु के बिना ज्ञान ना होए, बिन सत्संग, बिना सत्संग, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है, विवेक नहीं होता, समझ नहीं आता है। बालकांड में आता है, राम और लक्ष्मण विश्वामित्र ऋषि के साथ जब पहुंचते हैं जनकपुरी, दिल्ली वाली नहीं, नेपाल वाली जनकपुरी। जब जनकपुरी पहुंचे, राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, मख रखयो सबु साखई, जगु जीत असुर संग्राम। राम लखन दो बंधुवर, दो बंधु हैं। कौन? राम लखन, राम और लक्ष्मण। रूप शील बल धाम, लक्ष्मण जी का स्वरूप है कैसा? सुंदर रूप। कैसा रूप है? काले हैं कि गोरे हैं? तो शेषनाग काला है कि गोरा है? टीवी में क्या दिखाते हैं? मूर्ख बना रहे इतने सालों से और आप बन रहे हो। रूप शील क्या है? शील, शील क्या होता है? हाजी सुना? चरित्रवान। अगर चरित्रवान है तो परशुराम से बहस कैसे कर रहा है? रूपशील बलधाम, क्योंकि बलराम है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। विश्वामित्र कहते हैं, मख रखयो सबु साखई, जगु जीते असुर संग्राम। मख रखयो, मख यानी, मख मतलब क्या होता है? मख कौन बताएगा? आज फिर 500 रुपए का इनाम। मख यज्ञ, माता जी को देने पड़ेंगे यज्ञ बता के। क्या बोल रही है? यज्ञ रखवाली के लिए। हाँ, परा मखा। मख यानी क्या होता है? यज्ञ। तो मख रखयो सब साखी, मख की रक्षा यानी यज्ञ की रक्षा कराने के लिए। भागवत में श्लोक माता जी ने बताया बिल्कुल सही। क्रतो यतो ध्यायतो विष्णु, सतयुग में भगवान ध्यान से मिलते थे। कृत यानी सतयुग। क्रतो यतो ध्यायतो विष्णु, ध्रुव ने ध्यान करके प्रभु को पाया। 6 महीने तक एक टांग पर खड़े रहे, न खाते थे न पीते थे, अंत में हवा के ऊपर जीने लग गए। अंत में हवा भी बंद कर दी, तब प्रभु को आना पड़ा। कृतायते ध्यायतो विष्णु, कलयुग के लिए नहीं है ध्यान। कौन से युग के लिए है? सतयुग के लिए। त्रेतायाम यज्ञते मखः, त्रेता में मुख यज्ञ थे। यज्ञ मखा, मखा यानी कि यज्ञ।
द्वापरम परिचारयम, द्वापर में ठाकुर जी की मूर्ति पूजा होती थी। राज तो यज्ञ किया, त्रेता में विश्वामित्र ने यज्ञ किया। कलयुग के लोग ना तो ध्यान कर सकते हैं, ना तो ध्यान कर सकते हैं, ना ही बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं, ना ही मूर्ति की पूजा। अभी तो मूर्ति और विग्रह का फर्क ही नहीं पता, पूजा क्या करें। गणेश जी को रोली लगाना पूजा नहीं है, दुर्गा जी पे चावल चढ़ा देना पूजा नहीं है, क्योंकि वह विग्रह ही नहीं है। जब तक उनकी स्थापना नहीं होगी, उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, उनका भजन नहीं होगा, उनका सेवन नहीं होगा। क्या ठाकुर जी इतने भूखे और इतने छोटे हैं भगवान कि कहीं पर भी आकर के लेटे पड़े रहेंगे पेड़ों के नीचे? गणपति पूजन करने वाले लोग गणपति को समुद्र किनारे विसर्जन करके चलेते हैं। जेसीबी कचड़े के अंदर उठा के उन सारे गणपतियों को डालती है। 9 दुर्गों में लोग नवरात्रों के बाद माई को पानी में विसर्जन करते हैं, पानी में मछलियां मर जाती हैं पीओपी की बनी मूर्तियों की। लोगों ने सिर्फ दिखावा किया है, आज तक कभी भजन किया कहां? तो बोले कलयुग का व्यक्ति करे क्या? कृता यत ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यज्ञते मका द्वापरम परिचारयम कलो तद हरि कीर्तना। कलयुग में हरि नाम लेने से वही फल मिलेगा जो ध्रुव को 6 महीने की तपस्या से मिला मधुवन में, जो विश्वामित्र को यज्ञ करके मिला, जो राजसु यज्ञ करके युधिष्ठिर को मिला। वही फल आपको घर बैठे माला करने से मिलेगा। तद हरि कीर्तना। राम लखन दो रघुबर रूपशील बलधाम मखा रखयो सबु साखी जगुजीत असुर संग्राम। विश्वामित्र ने ले जाकर के मिलाया जनक महाराज से, ये राम लक्ष्मण हैं। कहा बहुत सुंदर है। जनक ने एक बात कही, मुनि तव चरण देखी कहूरा, तव चरण देखो तब आई, मुनि तव चरण देखी कहूरा, मुनि तव चरण देखो तब आई, कही न सकहूँ निज पुण्य प्रभाव, कह न सकहूँ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर पौभ्राता, सुंदर श्याम गौर दौराता, आनंद हुआ के आनंद दाता, आनंद के मन कल्लाजा, मुनि तव चरण देखी कहराऊं, मुनि तव चरण देखी तब राम, कही न सकहूँ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दुभ्राता, सुंदर श्याम माधव जाता, आनंद हूँ के आनंद दाता, आनंद हूँ के आनंद दाता, मुनि तव चरण देखी कहराऊं, मुनि तव चरण देखी तब राम, कही न सकहूँ निज पुण्य प्रभाव। कही न सकत मन कुंज प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, सुंदर श्याम गौर गौराता, आनंद हूँ के आनंद दाता, आनंद हूँ के आनंद दाता। मुनि जनक ने कहा, हे विश्वामित्र मुनि, मुनि तब चरण देखी कह रहा हूं, इनके चरण देखकर मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या? बोले कही ना सकहूं निज पुण्य प्रभाव। लक्ष्मण जी के और राम जी के चरण भी देख लिए तो जो पुण्य मिलेंगे ना, वो भंडारे करने से नहीं मिलेंगे। रोटी बांट रही, पूड़ी बांट रही, चप्पल दे दी, इससे नहीं मिलेगा। चरणों पे दर्शन। कितनी देर का दर्शन? बोले केवल 12 सेकंड का दर्शन। कितने देर? इतना भी नहीं कर सकते हो क्या?
अगर 12 सेकंड का किया तो धारणा बन जाती है। अगर 12 सेकंड को 12 से गुणा कर दो, 144 सेकंड देख लिया तो ध्यान बन जाता है। लेकिन हम इतने पापी हैं, हमने आज तक ठाकुर जी को 144 सेकंड भी नहीं देखा है, ध्यान नहीं किया। हमारा कंसंट्रेशन 12 सेकंड का भी नहीं है। 12 सेकंड्स उपनिषद कहते हैं, 12 सेकंड का भी नहीं। ये जितने बैठे हैं मुंडी ऐसे ऐसे करते रहते कथा के बीच में, इधर देख रहे उधर देख रहे, 12 सेकंड तक टकटकी लगा के कथा नहीं सुन सकते। 12 सेकंड, मिनट घंटे तो छोड़ दो। मुनि तब चरण देखी कह रहा हूं, मुनि मैं देख रहा हूं विश्वामित्र, इनके जो चरण है ना, कह न सकूं पुण्य प्रभाव, इतना पुण्य प्राप्त हो रहा है। सुंदर श्याम और गौर, राम श्याम है और लक्ष्मण गौर है। तो जो गौर है चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद, ये प्रमाणित हो गया रामचरितमानस में कि गौरंग महाप्रभु के साथ जो नित्यानंद गौर है वही लक्ष्मण भी है। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता। श्याम कौन है? श्याम सुंदर कौन है? श्याम सुंदर यानी कृष्ण ही राम हुए ना। सुंदर श्याम, श्याम सुंदर, सुंदर गौर, गौर सुंदर, तो कौन हुए? वही तो राम हुए। दोनों तरह से देख सकते हैं, कृष्ण चैतन्य और राम एक ही लाइन में आ रहे हैं। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता। गौर कौन है? चैतन्य महाप्रभु। श्याम कौन है? श्याम सुंदर जी। और किसके लिए कहा जा रहा है? राम जी के लिए, यानी राम कृष्ण गौर एक ही है। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता। क्या देते हैं? बोले जो दुनिया में आनंद की चीजें हैं ना, आनंद बहुत मिलता है अलग अलग चीजों से, बोले आनंद को भी जो आनंद देते हैं, मुक्ति को भी जो मुक्ति देते हैं, आनंद हु के आनंद दाता, आनंद हु के आनंद दाता, आनंद हु के आनंद दाता, आनंद हु के आनंद दाता। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, सुंदर श्याम गौर तनु भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता, आनंद हु के आनंद दाता। मुनि तब चरण देखी कह राहूं, मुनि तर चरण देखी जब राहूं, कह न सकहूं निज पुण्य प्रभाव। बसत निज पुण्य बनाऊं। इतना पुण्य प्राप्त हुआ मैं कह नहीं सकता हूँ। सारे जनकपुर वासी देखने आए, जनक जी इतनी तारीफ कर रहे हैं। श्याम सुंदर गौर सुंदर दो भाई आए हैं, चलो देखकर आते हैं। आपने सुना कि धनुष को राम जी ने उठाया, चाप चढ़ाया, तो राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने बोला था कि अगर प्रभु कहे, मैं चाहता नहीं हूं कि आप धनुष का भार भी उठाएं, क्योंकि आपका सारा भार तो मैं उठाता हूं। आपका भार उठाने का सेवक तो मैं हूं ना, आपकी पादुकाएं मैं हूं, आपका सोने का तकिया मैं हूं, आपका सोने का सिंहासन मैं हूं, आपका बिस्तर मैं हूं। जब विष्णु भगवान शयन करते हैं योग निद्रा में, तो नीचे शेष नाग, हम तो करवट बदलते हैं तो कमर में दर्द हो जाता है, क्योंकि गद्दा हमारे अनुसार नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी का गद्दा ऐसा है, शेषनाग। अगर ठाकुर जी करवट बदल कर ऐसे करेंगे तो शेषनाग अपने आप को एडजस्ट करते हैं ताकि ठाकुर जी की कमर में लचक ना आ जाए। ये शेषनाग की सेवा है, नित्य प्रभु के संग रहना, हर पल हर चीज में ठाकुर जी को कोई कष्ट ना हो जाए। इसलिए जब राम जी उठा रहे हैं धनुष को, तो उनके पीछे खड़े हुए हैं राम। तो उन्होंने बोला, ये कौन है? ये कौन है ये पीछे खड़े हैं? बोले, गौर किशोर बेशु बर काछे, उन्हीं भगवान ने गौर
स्वरूप बनाया है। गौर किशोर बेशुबर नाचे, गौर किशोर बेशुबर काछे, गौर किशोर बेशु अवकाचे, कर सर चाप राम के पाछे, कर तर चाप राम कर पाछे। कहा मैं इसको खंड खंड कर सकता हूँ, आप कहें तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ, मैं जो पूरी सृष्टि का अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण कर सकता हूँ, क्या प्रभु मैं ये धनुष नहीं उठा सकता हूँ? लेकिन अगर लक्ष्मण जी उठाते तो सीता जी लक्ष्मण को मिलेंगी ना, लेकिन वो तो नित्य संगनी है भगवान राम की, तो उन्होंने उठा करके राम जी के हाथ में दिया है और पीछे खड़े हो गए सेवक की तरह। यही एक भक्त का कर्तव्य है, सारी चीजें भगवान के हाथ में देके पीछे खड़ा हो जाए, हमारा कुछ नहीं। कर सर चाप राम के पाछे, कर सर चाप राम कर पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु राम, लक्ष्मण राम कर पाछे। पूछा नाम क्या है इसका? नाम बता रहे हैं, पीछे जो खड़ा है इसका नाम क्या है? बोले लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण राम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण राम राम लघु भ्राता। सुना सखी तासु सुमित्र माता, नहीं सखी तानु सुमित्रा माता। सारी सखियां बोल रही हैं, मांडवी, उर्मिला, श्रुति कीर्ति, सीता, कौन है कौन है? तो बता रहे हैं, सुनो सखी तासु सुमित्र माता, सुनो सखी तासु सुमित्रा माता, गौर किशोर बेसु वर काछे। गोरे रंग की कौन है? लक्ष्मण है। इन्हें क्या कहते हैं? सुमित्रा नंदन, सुमित्र सुवन। क्या क्या नाम है लक्ष्मण जी के? सुमित्रा सुवन, सुमित्र नंदन, बलराम, लखन, लखन लाल, लखन राय, लक्ष्मण जी महाराज, शेषनाग, नित्यानंद, बलराम, अनंत शेष, सब नाम एक ही तत्व के हैं। इस तत्व का नाम क्या है? गुरु। ये सब गुरु हैं, ये सब सिखाते हैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी। गुरु तत्व, बलराम तत्व। तो बोले कैसा लक्षण है इन दोनों का? तो लक्ष्मण जी का लक्षण सुनिए। लक्ष्मण जी और राम जी जब गए हैं, सेवा करना सीख लो आज लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी राम जी के पाछे रहते हैं, यानी पीछे रहते हैं। लक्ष्मण जी विश्वामित्र के पीछे रहते हैं और विश्वामित्र भगवान नारायण के पीछे रहते हैं, क्योंकि राम शिक्षा दे रहे हैं कि एक भक्त को अपने गुरु के पीछे रहना चाहिए और गुरु को भगवान के पीछे रहना चाहिए और बड़े भाई के पीछे छोटे भाई को रहना चाहिए। यह सिद्धांत दिया गया। जब विश्वामित्र ऋषि को सुबह सुबह पूजन करना होता है तो क्या करते हैं? पुष्प लाने होते हैं, नहाने के लिए बाल्टी का पानी भरना होता है, तभी तो स्नान करेंगे गुरु जी। रात को 6 बजे संध्या वंदन के बाद विश्वामित्र कहते हैं, राम लक्ष्मण अब तुम जाओ, जाकर स्नान कर लो, संध्या वंदन करेंगे। राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी गौर आरती करते हैं, शाम की आरती करते हैं। शाम की आरती करने के बाद 8 बज जाते हैं, फिर कहते हैं अब थोड़ा थोड़ा दूध ले लो, अब बैठकर हरि कथा सुनो। रात को हरि कथा होती है 2 घंटे 3 घंटे, जब तक वो 10 बजे फिर
राम जी लक्ष्मण जी कहते हैं गुरु जी आप थक गए हैं, कथा करते करते आप सो जाइए। तो राम लक्ष्मण दोनों गुरु जी के पांव दबाते हैं। राम जी दबाते दबाते गुरु जी को नींद आती, गुरु जी बार बार कहते हैं राम लक्ष्मण जाओ, राम लक्ष्मण जाओ, हो गया जाओ। लेकिन राम जी कहते हैं नहीं गुरु जी, अभी यहाँ अकड़न है, यहाँ थोड़ा पैर आपका दर्द कर रहा है गुरु जी, और इधर लक्ष्मण इधर रहा। जब राम जी को गुरु जी देखते हैं, राम जी गुरु जी सो गए हैं, तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण चलो अब गुरु जी को विश्राम करने दो। अब राम जी के लिए चटाई, सिंहासन, बिस्तर कौन लगाते हैं? लक्ष्मण जी लगाते हैं, और अब उनके पांव दबाते हैं। लक्ष्मण जी दबाते दबाते रात के 1:30-2 बज जाता है। देखते हैं राम जी बड़े चैन से सो गए, तो लक्ष्मण जी खड़े होकर देखते हैं कहीं उठ ना जाएं, क्योंकि अब मंगल आरती का समय होने वाला है, 2 बज गए हैं। तो राम जी के लिए जल भरकर लाना है, तभी तो राम जी उठेंगे, स्नान करेंगे। तो लक्ष्मण जी राम जी का जल भरकर तैयारी करते हैं, और राम जी जब उठते हैं स्नान करके गुरु जी के लिए जल भरकर लाते हैं कि गुरु जी उठेंगे तो स्नान करेंगे। और फिर लक्ष्मण जी राम जी के लिए पुष्प चयन करके लाते हैं, और राम जी गुरु जी के लिए पुष्प चयन करके लाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो गुरु जी ने भी विश्राम किया और राम ने भी विश्राम किया, लेकिन लक्ष्मण ने विश्राम। ऐसे ही हमारी संस्था में मंदिर का पट बंद होता है, भगवान विश्राम करते हैं, लेकिन हमारे जितने भी इस्कॉन के गुरुजन हैं वो विश्राम नहीं करते हैं। वो रात में भी सोचते रहते हैं कल कहाँ सुबह नया मंदिर खोलूं, कल कहाँ नया प्रचार करूं, कौन से भक्तों को जोड़ूं। वो सोते नहीं है हमारे, क्योंकि लक्ष्मण है, लक्ष्मण सोए नहीं। लक्ष्मण जी का एक नाम शास्त्रों ने दिया गुणाकेश। अर्जुन ने जैसे नींद पर विजय प्राप्त करी थी, लक्ष्मण सोते नहीं है राम की सेवा में। पैर दबाने को पैर चापना कहते हैं। क्या कहते हैं? चापना। मुनि बर शयन कीन तब जाई, बरसले तब निर्जाई। मुनि बर शयन कीन तब जाई, कर सहन दीन कर जाए। लागे चरण चापन दो भाई, राखे चरण चरण तो भाई। जिनके चरण सरोहु लागी, उनके चरण सरहुल नाई। करत विविध जप जोग बैरागी। करत विविध जोग बैरागी। गुरु के चरण दबाते हैं वह गुरु जिनकी रति किसमें है? जिनके चरण सरोरुह लागी, जिनकी मस्तक, जिनकी बुद्धि ठाकुर जी में लगी है, ऐसे गुरु के चरण दबाने चाहिए। जिन भगवान को जप और योग और वैराग्य से भी पाना मुश्किल है, वह गुरु के माध्यम से सरल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसलिए जो गुरु सेवा करते हैं उन्हें अपने आप ही भगवान की प्राप्ति होती है। मुनि बरसाया न की इना तब जाई, बरसन की जब जाई। लागे चरण चापन दो भाई, चरण तार जग जाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, ए चरण नाई। करत विविध जप जोग बैरागी। गुरु जी के दोनों ने पांव दबाए, दोनों को सुला दिया। गुरु जी सो गए। अब राम जी जब सोने आए हैं तो अब लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। चापन चरण लखन उरलाए, चापत चरण लखन उरलाए। उर क्या होता है? छाती। दबाते दबाते
ऊपर रख लेते हैं लक्ष्मण और देखते हैं कितने सुंदर है। चापत चरण लखनो उरलाए, चापत चरण लखन उरलाए, सा भय सप्रेम परम सछुपाए, सा भय सप्रेम परम सा भय, डर भी है कि राम जी की नींद न टूट जाए, सब भय, लेकिन जब चरण पकड़ते हैं सप्रेम, दोनों दो इमोशंस हैं। सा भय सा प्रेम परम सुख पाए, राम जी की नींद टूट जाती है बीच में से, बार बार कहते हैं लक्ष्मण बहुत हो गया, तुम भी थोड़ी देर विश्राम कर लो। पुनि पुनि प्रभु कहे सो बहुताता, पुनि पुनि प्रभु कहे जो करदाता, पौड़े धरी और पद जल जाता, और कहीं न पद जल जाता। पौड़े, पौड़ यानी क्या होता है? पैर, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, पौड़ी यानी पैर, पौड़ी धरी कहा? उर, अपनी छाती पे रखा, पद जल जाता, और आंखों से जल निकल रहा है। इतने सुंदर चरण ठाकुर जी, देखते देखते रात बीत जाती है। उठे लखन निसी विगत सुनी, अरु न सखी धुनि कान, गुरु ते पहले ही जगतपति जाके राम सुजा। गुरु से पहले राम जी जग गए और राम जी से पहले लक्ष्मण जी जग गए, गुरु जी के बाद राम जी सोए, राम जी के बाद लक्ष्मण जी। तो सोए कहां? सोते ही नहीं है। ये लक्ष्मण जी का सबसे बड़ा गुण है। अगर हमें नींद पर विजय प्राप्त करनी है तो बलराम, शेषनाग, अनंत शेष, गुरुजन, इनसे प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हम अपनी नींद पर, इस आलस्य पर, इस प्रमाद पर, इस संसार में फंसे हुआ जीव कैसे निकले बाहर। भगवान ने जब चाप चढ़ाने की कोशिश करी, प्रत्यंचा, उस धनुष पर, तो दो खंड में वह धनुष टूट गया, जिसकी टंकार ऐसी हुई कि सारे सैनिक आदि सब खंड खंड हो गए। केवल विश्वामित्र, जनक जी महाराज, सीता जी, राम जी और लखन जी खड़े थे। वहां देखते हैं इस शोर को सुनकर परशुराम जी का आगमन होता है। तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, एक ही राम के काल में एक ही अवतार, दूसरा परशुराम भी भगवान है, केशव धृता भृगुपति रूपा, यानी परशुराम, केशव धृता राम शरीरा, राम। तो राम और परशुराम एक साथ कैसे आ गए? एक काल में तो एक ही अवतार आएगा। एक काल में एक ही अवतार आएगा। तो भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। पहला गुण अवतार, भगवान कृष्ण के 3 अवतार हुए। सतोगुण से विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से शिव। इन्हें गुण अवतार कहते हैं भगवान कृष्ण का। दूसरे हुए पुरुष अवतार। जब भगवान महाविष्णु के रूप में अपना सृष्टि की रचना करते हैं तो सबसे पहले गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में इस ब्रह्मांड की गर्भ में लेट जाते हैं, जिनकी कमल रूपी ब्रह्मा उनकी नाभि से निकलता है, उसे कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। ये ब्रह्मांड जहां से निकलता है उसे कहते हैं करुणोदक्षाई विष्णु, जिनके रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। और इन ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, उनके हृदय में जो भगवान है, उन्हें कहते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो 3 प्रकार के पुरुष, क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, करुणोदक्षाई, इसलिए कहते हैं 3 पुरुष अवतार, इसलिए एक अवतार है पुरुष अवतार। गुण अवतार, पुरुष अवतार। तीसरा है भगवान का लीला अवतार। भगवान भागवत में 24 लीलाओं का वर्णन है, जिसमें भगवान वराहा, नरसिंह, राम, बलराम अनेक अनेक रूप लेते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान अनंत रूप लेते हैं। केशव धृता राम शरीरा, जय जगदीश हरे।
राम जी का शरीर लेते हैं, लीला अवतार। और भगवान का अवतार है कौन सा? मनवंतर अवतार। जब ब्रह्मा जी के एक दिन में एक मनु आते हैं तो उस मनु के काल में 71 बार चतुर्युगी घूमती है, तो उसमें एक अवतार, फिर अगली मनु में अगला। तो जितने मनु हैं यह भी भगवान के प्राकट्य स्वरूप है, इसलिए इनमें मनवंतर अवतार होते हैं हर मनु के अंदर। तो जैसे आप देखेंगे भगवान हिरणाक्ष का वध करने के लिए वराह रूप में 2 बार आए, चाक्षुष मनवंतर में भी आए और स्वरचिष मनवंतर में भी आए। एक बार उनका रंग लाल था, एक बार उनका रंग दूसरा सफेद, गोल्डन। तो भगवान के अलग अलग मनवंतर में एक ही रूप के अलग अलग रूप होते हैं। तो राम जी को कभी कभी लोग सफेद राम बनाते हैं, लेकिन राम जी सफेद नहीं है। राम जी का रंग है दुर्बा श्यामलम राम। दुर्बा की जो घास होती है उसमें नीला रंग मिलाओ तो दुर्बा घास का रंग हो। हरित वर्णम श्री राम, हरे रंग के रामचंद्र जी का रंग हरा है, लेकिन लोग उनको या व्हाइट बना देते हैं। अयोध्या में एक भगवान का मंदिर है, उनका नाम है काले राम मंदिर। काले राम, काले रंग के पत्थर से बनाई गई भगवान का विग्रह है काले राम मंदिर। तो किसी ने पूछा वहां के एक साधु से, बोले काले राम कैसे हुए, राम तो हरे राम है ना। तो कहा हाँ हाँ कृष्ण भी काले हैं और राम हरे हैं, लेकिन उनकी जो शक्ति है वह पीली है। पीला और हरा मिलाओ तो क्या बनता है? काला। तो जब हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं, तो राम में जब सीता का चिंतन होता है तो सीता का पीत रंग राम के हरित रंग में मिल जाता है, तो दिखने में लोगों को काला दिखता है, इसलिए काले राम मंदिर की। वह राम जो सदा सीता के चिंतन में रहते हैं, काले राम। अयोध्या जाएंगे तो राम मंदिर में इस बार देखने तो जाइएगा काले राम मंदिर। तो ये हो गया मनवंतर अवतार, पुरुष अवतार, गुणा अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार और हाजी युगा अवतार। युगा अवतार हर युग में भगवान आते हैं। सतयुग में भगवान हंस के रूप में आए, त्रेता में भगवान अग्नि के रूप में आए, यज्ञ रूप में। द्वापर में भगवान श्याम सुंदर रूप में आते हैं, और कलयुग में भगवान पीत रूप में आते, पीत रंग में। जिन्हें चैतन्य महाप्रभु कहा। युगा अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की। इस हरि नाम के प्रवर्ता, इस हरि नाम को बांटने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये हुए युग अवतार। तो कितने हो गए? 5। छठा अवतार है उसको कहते हैं शक्ति आवेश अवतार, सत्यावेश अवतार। जब भगवान की शक्ति का आवेश होता है तो भगवान अवतार लेते हैं। प्रचार की शक्ति का आवेश हुआ तो नारद जी का अवतार। भू धारण
शक्ति का अवतार हुआ तो शेषनाग का अवतार। जब क्षत्रिय दमन शक्ति का अवतार हुआ, क्षत्रियों को दलन करना है, मारना क्षत्रियों को, क्षत्रिय दलन शक्ति को परशुराम जी का अवतार हुआ। क्षत्रिय रुधिरमय जगत अपगत पापम पायसी पायसी शमित भवतापम। क्षत्रिय रुधिरमय जगत अपगत पापम इस पायसी पायसी शमित भवतापम। केशव धृता रघुपति रूपा, केशव धृता रघुपति रूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश। क्षत्रिय रुधिर मई जगत अपगत पापम। जब क्षत्रियों ने पाप करना शुरू कर दिया, मांस खाना शुरू कर दिया, अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए पशु बलि देने लग गए, जब क्षत्रिय लोगों की स्त्रियों को अवगाह करने लग गए, अपने बल, अपने शौर्य, अपने धीर पर लोगों का कत्ल करने लग गए, हत्या करने लग गए, तब भगवान को क्रोध आया और भगवान ने अपना परशुराम अवतार लिया। क्षत्रिय दलन शक्ति लेकर प्रकट हुए परशुराम, शक्ति आवेश अवतार। क्षत्रिय रुधिरमय जगत अपगत पापम इसन पयासी पयसी शमित भवता। केशव धृता रघुपति रूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जग। बोलो बोलो सभी जय जगदीश हरे बोलो। जय जगदीश हरे बोलो। जय जगदीश हरे, जय जगदीश, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। राम रूप में आए तो शक्ति आवेश अवतार के रूप में कौन आए? परशुराम। और लीला अवतार के रूप में कौन आए? राम। तो दोनों ही राम हैं, दोनों ही केशव हैं। केशव धृता राम शरीरा, केशव धृता भृगुपति रूपा। तो दो रूप एक काल में क्यों आए? बोले दो प्रकार के अवतार एक साथ आ सकते हैं, एक है शक्ति आवेश और एक है लीला अवतार। तो दो अवतार एक काल में आ सकते हैं। उनका पर्पस है क्षत्रियों को मारना और उनका पर्पस है दिग्पति रावण को मारना। वितारसी दीक्षुराणे दिग्पति कमनीयम। वितारसी दीक्षुराणे दिग्पति कमनीयम। दशमुख मौलि बलिम रमणीयम। केशव धृता राम शरीरा, केशव धृता राम शरीरा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश। बोलो जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जगदीश भगवान जगत के जो ईश्वर है कृष्ण केशव, केशव ने राम का रूप भी रखा और परशुराम का रूप भी रखा। एक में क्षत्रियों का दलन करना था और एक में दिग्पति कमनीयम जो दिशाओं की इच्छा करने वाला 10 मुख मौली रावण था, उसको
बल के पराक्रम को नष्ट करना और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना। इसलिए भगवान राम आते हैं। परशुराम जी आ गए, राम जी ने धनुष तोड़ा है बड़े क्रोध में भर करके। किसने तोड़ा है ये धनुष? कौन है वो जिसकी मृत्यु आई है, जिसने शिव जी के धनुष को भंग किया है, खंड किया है? कौन अपनी मृत्यु चाहता है? परशुराम ने क्रोध किया। अब ये लीला है, क्योंकि दोनों ही तो भगवान हैं, राम लक्ष्मण और परशुराम। कि इनमें कौन भगवान नहीं है? एक स्कूल से 3 बच्चे नाटक दिखाने जाएं, एक राम बन जाए, एक रावण बन जाए, एक लक्ष्मण बन जाए, और तीनों तो एक ही जगह से हैं। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते ये बच्चा राक्षस है। भगवान की लीलाओं में जो आते हैं वो भगवान की शक्ति सम्मुखाए होते हैं, उनके बराबरी की शक्ति है। इसलिए परशुराम आए, क्रोध व्यक्त किया सिखाने के लिए कि कैसे व्यक्ति क्रोध करता है। और यहां पर जब भी कृष्ण कोई लीला करते हैं, बलराम विपरीत रस प्रकट करते हैं। राम की लीला में लक्ष्मण ने विपरीत रस प्रकट किया। जहां हाई टेम्परेचर हो रहा था, उस टेम्परेचर को लो करने के लिए हंसे, लक्ष्मण जी हंसे। गुरु का कर्तव्य है, जब भी 2 चीजों में हाई टेम्परेचर हो रहा हो, गुरु जी अपनी शिक्षा से टेम्परेचर को लो करते हैं। परशुराम ने कहा क्यों कर दिया खंड ये? लखन कहो हंसी सुनहो, मुनि क्रोध पाप कर मूला, जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूला। लखन ने हंसकर कहा बड़ा क्रोध करते हैं। लखन कहो हंसी सुनहु, हंस करके कहा सुनिए 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 महाराज। बड़ा हंस करके कहा सुनिए 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 महाराज। क्या हुआ? हंसते क्यों? अब आप कोई क्रोध करा और हंसो, विपरीत रस प्रकट करो तो वो और चिढ़ता है। तो वो और चिढ़ गए, बोले क्या हंसता है मूर्ख बालक? तो शिक्षा देने लगे, मुनि क्रोध पाप कर मूला। मुनि जी, क्रोध ना पाप का मूल है, बेस है। एंगर इज द बेस ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। एंगर इज द बेस ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। जब क्रोध होता है तभी व्यक्ति गलत काम करता है। मेरे घर गाड़ी नहीं है, मां कह रही है तूने कुछ नहीं किया, पड़ोसी का लड़का गाड़ी ले आया, कुछ कर कुछ कर कुछ कर। हाँ, क्रोध में आ गया, जाके चोरी कर ली। एंगर इज द बेस ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। मुनि क्रोध पाप कर मूला। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध में बहुत सारे पाप होते हैं। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूला। अरे जानते नहीं हैं, हमने नहीं तोड़ा है, कर्मवश टूट गया है। हम तो आए थे उठाया, ये अपने आप टूट गया है। आप जानते हैं ये जो क्रोध है ना, यही पाप का भागीदार बनता है, यही संसार के बंधनों में फंसाता है मुनि। अरे जानते नहीं है, क्रोध प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करता है। इतना बड़ा वेश बनाया है, भजन छूट जाएगा, क्रोध मत करो। कहते हैं जो व्यक्ति क्रोध करता है वो 100 जन्मों में किए गए पुण्यों को क्षण भर में नष्ट कर देता है। 100 जन्मों में उत्पन्न पुण्य को एक क्रोध की क्रिया नष्ट कर। आपने एक बार कर दिया, क्रोध की क्रिया नष्ट कर देगी पुण्य। एक क्रोध की क्रिया। इट्स नॉट सो इजी। बोले एंगर के आगे एक अक्षर है डी। एंगर के आगे डी। बोले डेंजर द एंगर। डेंजर इज द एंगर। ये जो क्रोध है यही आपको खतरे की घंटी है। क्रोध आया समझो अभी भक्ति में बल नहीं है। भक्त कभी क्रोधित नहीं होता। कोई परिस्थिति आए भक्त क्रोधित नहीं है। भगवान तुकाराम के भक्त गंगा जी में स्नान करने गए। ब्राह्मणों ने प्लान किया इसके ऊपर थूकेंगे, देखते हैं कितना भक्त है, क्योंकि भक्त की परीक्षा क्रोध, काम, क्रोध, लालच में ही होती है। एक गड्डी फेंक देंगे मेरे पास, देखते गुरुजी उठाते कि नहीं उठाते। मैंने उठाकर दे दी, प्रभु जी आपकी पड़ी है, कहेंगे हाँ ठीक है। मैंने उठाकर जेब में रख ली, कहेंगे चोर है। मेरे पे पानी का गिलास गिरा देंगे, मैं कहूँगा ओहो हरि बोल प्रभु ध्यान से। हाँ ठीक है। मैं कहा पागल। क्रोध नहीं किया उन्होंने,
कोई क्रोध व्यक्त नहीं किया, थूक दिया पान खा करके। वो गए, बोले गंगा जी में पुनः स्नान किया, कपड़े धोए, फिर आ गए बाहर। फिर आए तो उसने थू, फिर गए गंगा जी में स्नान किया, आ गए। 100 बार ऐसा हुआ। सारे पाखंडी खड़े होकर देख रहे थे, देखे कितना बड़ा भक्त है। भगवान पंडरीनाथ के भक्त स्नान करके आए, अपना गमछा आदि धोया था, धोते धोते तो रोते रोते करते करते क्रिया करते करते 108 बार स्नान करना पड़ा। शरीर कांप रहा था, ठंडी गंगा, सर्दी का वक्त, शरीर के ऊपर ऐसे चमड़ी उखड़ने लग गई, इतना ठंड से आप गल गया शरीर। वह व्यक्ति का मुख में खून निकलने लगा जो थूक रहा था, बार बार रोने लगा। कहता कौन हो महात्मा, 108 बार थूका है फिर भी क्रोध नहीं करते हो? कहा मैं आलसी प्रमादी जीव आपको धन्यवाद देता हूं, दंडवत प्रणाम किया। बोले आप पहले क्यों ना मिले? बोले क्यों? मैं हर वर्ष निर्णय लेता था, हर वर्ष सोचता था नया साल आएगा तब गंगा जी में 108 बार स्नान करूंगा, लेकिन मेरा आलस ने मुझे एक बार से ज्यादा स्नान करने नहीं दिया। लेकिन आज भले मानस आप मिले, आपकी क्रिया से वह मेरा आलस गया, मैंने आज गंगा जी में 108 बार स्नान किया है। दिस काइंड ऑफ डिवोशन, इस प्रकार की भक्ति भगवान को पसंद है। कामा क्रोधा लोभश्च त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम। नरक जाना है तो 3 चीजें करो, क्रोध करो, इच्छाएं रखो, लालच रखो। कामा क्रोधा लोभश्च नरकस्य त्रिविधम द्वारम तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। इन तीनों को त्याग दो, नहीं तो फंस जाओगे। नरक का रास्ता खुला है, चाहे कितनी आपने कोई पूजा की हो, कितने व्रत किए हो। भगवान ने गीता में बताया, मैं ऐसे चेक करता हूं। अब लोग कहते हैं हमारा तो देवता ही क्रोध करता है, हम क्या करें? तो देवता क्रोध नहीं करते हैं, लक्ष्मण जी क्रोध नहीं करते हैं। लक्ष्मण जी ने मुनि को समझाया, बैठ जाओ मुनि, इतना क्रोध करना ठीक नहीं, थोड़ा शांत चित्त होना चाहिए, बैठ जाइए। अगर खंड हुआ है तो रिपेयर भी होगा ना, रिपेयर हो जाएगा। उन्होंने कहा किसी कुशल कारीगर को बुला करके आपके धनुष को बनवा देंगे। ये पिनाक टूटा है, आप इसमें अपनी नाक क्यों गुस्सा कर रहे हैं, क्रोधित करके? लक्ष्मण जो थे वो बड़े खुश हो रहे थे, हंस रहे थे कि आज राम जी ने परफेक्ट काम किया है। तो गुस्से में आकर के देखिए क्या बात बोलते हैं। परशुराम जी को बहुत क्रोध और डबल हो गया, और क्रोध में धम पृथ्वी पर पैर मारा और कहते हैं, थर थर कांपहि पुर नर नारी, ओ थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोटा कुमार खोट बड़ी भारी, छोटा कुमार खोट बड़ी भारी, रघुपति सुनि सुनि निरभय वाणी, विसत न जरा होई बलहानी। थर थर कांपहि नर नारी, सब कांप रहे हैं। परशुराम जी ये मारते बार बार, अपना फरसा ले रखा है। हे बालक, छोटे कुमार बड़ा कुमार राम, छोटे कुमार लक्ष्मण, हे छोट कुमार खोट बड़ी भारी, तू बड़ा खोटा है। राम जी फिर, लक्ष्मण जी फिर हंसे मैं खोटा हूं? कब क्रोध कहां किया? लोग बोलते क्रोध किया, लक्ष्मण ने कहां क्रोध किया? मैं खोटा हूं, क्यों हंसे? बोले खोटा सुनकर के लक्ष्मण को बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि उनको ये लगा अगर मैं खोटा हूं, सिक्का एक जगह से खोटा होता है तो दूसरी जगह से सही होता है। बोले अगर छोट कुमार खोट है तो बड़ा कुमार परफेक्ट है, सही है। तो राम जी सही है ना, अपना चलता, अपने को खोट बोलो कोई दिक्कत नहीं। छोटा कुमार खोटा बड़ी भारी, रघुपति सुन सुन निरभय वाणी,
रघुपति की बातें सुन सुन करके लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज मैं खोटा ठीक हूं, बड़ा तो ठीक है ना, इतना क्रोध मत करिए। क्रोध से बलहानि होती है, शरीर क्षीण होता है, हमारी उम्र घटती है, क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं हमारी सांसें तेज चलती हैं। क्रोध करते हैं, जितना सांस तेज चलेगी, भगवान ने जन्म के साथ ही हमारी सांसें निश्चित करी हैं। इसलिए सांसें जो योगा करते हैं उनकी सांसें देर तक चलती हैं, जो बीड़ी फूकते हैं, सिगरेट फूकते हैं, उनकी सांसें जल्दी घट जाती। 1 मिनट में उसने कितनी निकाली? सांसें तो लिमिटेड है ना, मान लो 100 मिली थी, अब 100, इसने अपनी उम्र बढ़ा ली और एक तो सांसें यूज करनी है। तो उन्होंने कहा, ऋषि तना जरा होई बलहानी, ऋषि जरा तरा होई बलहानी। महाराज जी आपका शरीर जल रहा है, कहीं बल हानि ना हो जाए, आपको शरीर क्षीण हो रहा है। इतनी बात बोल करके हंसते हुए परशुराम जी कहीं बल हानि ना हो जाए कह के आंखें लाल थी परशुराम जी की। ऐसे दबा रहे थे मुट्ठी कि अगर राम बीच में ना होते, इतने कुशल, इतने सुशील, शांत चित्त खड़े मुस्कुरा रहे हैं, ये बार बार बीच में हंसता है, मुझ पर व्यंग कसता है, छोड़ूंगा नहीं इसको। लेकिन जान राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पुनि बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। देखिए उन्होंने जब क्रोध करने का समय आ गया, अब बस लक्ष्मण जी का युद्ध होने वाला है, तो लक्ष्मण जी चुपके से विश्वामित्र जी के पीछे आकर खड़े होकर हाथ जोड़कर, जोरी पानी बोले, हाथ जोड़ लिए, पीछे खड़े, ठीक है जो करना करिए। पीछे राम जी बीच में आ गए। राम जी बोले, क्यों नाराज होते हैं? बड़ी सुशील मीठी वाणी में क्यों नाराज होते हैं? बालक समझकर छोड़ दीजिए ना। बालक, ये दुष्ट बालक है, धूर्त है। कहा जब बालक बोल ही दिया तो बालक दुष्टता नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे? कई बार लोग बोलते हैं ना बच्चे बड़ी शैतानी कर रहे हैं। खैर बच्चे नहीं करेंगे तो आप करेंगे। बूढ़ी दादी उछलती अच्छी लगेगी, बच्चे ही तो करेंगे। तो उन्होंने कहा छोड़ दीजिए। कई बार ऐसे कहने पर राम जी के प्रभाव को चेक करना चाहते थे परशुराम। बोले मैं मान लूंगा, एक बार बस मुझे एक परीक्षा और लेने दीजिए। मैं अभी विष्णु चाप मंगाने वाला हूं, विष्णु धनुष। आप उसको पकड़ कर दिखाएं तो मेरे को पता चलेगा आप क्षत्रिय बलवीर हो, अयोध्यापति हो। तो उन्होंने जैसे ही विष्णु धनुष का आवाहन किया, नारायण धनुष, विष्णु धनुष वैसे ही वहां पर आया, प्रकट हुआ। और प्रकट होते ही राम जी ने और लक्ष्मण जी ने ऐसे हाथ जोड़े, वापस चला गया। जब राम जी को प्रणाम करके चला गया तब तो परशुराम समझ गए कि ये तो स्वयं ही नारायण है, मैं किनसे लड़ रहा हूं। तब जब राम जी का प्रभाव देखा तो परशुराम जी हाथ जोड़ रहे हैं, लक्ष्मण जी अब हंस रहे हैं। पता चला जान राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। जाने राम प्रभाव तब, राम जी का प्रभाव देख करके पुलक प्रफुल्लित गात। अगर आपको पता चल जाए भगवान कौन है, भगवान कहाँ है, भगवान कैसे मिलेंगे, शरीर में एक रोमांच होता है, एक आनंद का अनुभव होता है। पुलक प्रफुल्लित गात, चोरी पानी, पानी मतलब हाथ, पानी ग्रहण संस्कार होता है ना, जोरी पानी। एक बार एक शादी में हम गए थे तो वहां पर लोग पूछ रहे थे पानी ग्रहण संस्कार कब होगा कब होगा। तो दूल्हा आया तो उसको पानी पिलाया गया। तो एक रिश्तेदार कहता है चले पानी ग्रहण हो रहा है। मैं कहा ये पानी ग्रहण नहीं होता है, जब स्त्री वर वधु का हाथ वर के हाथ में देते हैं तब उसको पानी ग्रहण संस्कार कहते हैं। पानी पीने को पानी ग्रहण संस्कार नहीं कहते। कह देखो देखो पानी ग्रहण हो रहा है। मैं कहा नहीं ये पानी ग्रहण नहीं है, वह पानी है या पानी है।
जोरी पाणी बोली बचन, हाथ जोड़ के परशुराम जी बोल रहे हैं, हृदय न प्रेम अमार, मेरे हृदय में वह प्रेम नहीं है जो लक्ष्मण के हृदय में है राम जी के प्रति। तो राम जी के प्रति लक्ष्मण का जो भाव है, इस भाव को हमें अंगीकार करना चाहिए। इस सृष्टि के मूल भगवान के परम सेवक लक्ष्मण जी महाराज की जय। ऐसा कब हो सकता है? जब हम गुरु के साथ सेवा में रत रहते हैं, तब व्यक्ति जब इस प्रकार सेवा को पाता है, सेवा करता है, तब उसके जीवन में यह सब चीजें समझ में आती हैं। टीवी सीरियल या अपनी रामचरितमानस खरीद लाए और पढ़ लिया, या कोई रामायण वाल्मीकि भी ले आएंगे, लोग पढ़ लेंगे, लेकिन मैंने कितने लोगों को देखा है, एक हमारे जानकार हैं, वो राम जी का भजन तो नहीं करते लेकिन रामायण पढ़ते हैं हर 2-3 महीने में बार बार। कहते हैं अब मैं 9 दिन का पारण करूंगा, नवांश पारायण करूंगा। और जिस दिन पारण होता है तो मैंने कहा उस दिन क्या भोग लगाते हो? कहते फिर मैं नॉनवेज खाने जाता हूँ। और पिछले 8 साल से खा रहे हैं और हर बार रामायण पढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं बदल रहे? बिन गुरु बिन सत्संग, बिनु गुरु ज्ञान न होई, बिन सत्संग विवेक न हो। सत्संग नहीं करते और गुरु नहीं है तो अपने आप रामायण पढ़ के भी मिलने वाला। इसलिए गुरु जी के चरणों में हमको क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। जितना भी हो सके अपने जीवन में गुरु के प्रति शरणागति का भाव लेके आना चाहिए। इस्कॉन के संस्थावाचार्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज, अगर आप उनके प्रति प्रेम रखते हैं तो सारी चीजें अपने आप ही होने लगेंगी। आप देखेंगे क्रम में होगा। कितनी बार ऐसे लोगों ने अपने अनुभव बताए हैं, श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह के सामने खड़े होकर उन्होंने अपनी कुछ मुश्किल की बात बोली है और वह मुश्किल अगले दिन अपने आप समाप्त हो गई है। श्रील प्रभुपाद जी केवल एक ऐसे साधु हुए जिनका नाम शास्त्रों में, जो हनुमान प्रसाद पोद्दार थे गीता प्रेस के, उन्होंने जीवित साधु का आर्टिकल निकाला था। तो गीता प्रेस के लोगों ने कहा, महाराज जी, पोद्दार जी, आप जीवित साधु का क्यों निकाल रहे? क्योंकि हमारे यहाँ तो जो साधु का स्पेस है उसमें वह साधु नित्य लीला प्रविष्ट साधुओं का आर्टिकल आता है, ये तो जीवित है। कहा इन्होंने जो कार्य किया है उस कार्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता, इसलिए इनके कार्य की सराहना करना इतना जरूरी है कि हम उनके नित्य लीला प्रवेश का इंतजार नहीं कर सकते। छापा कि एक संत हैं जिन्होंने पूरे विश्व को परिवर्तित कर दिया है, चेंज कर दिया है। वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन मंदिर बनाया, जिसे लोग प्राय अंग्रेजों का मंदिर कहते हैं, वहां पर अंग्रेज 2% भी नहीं है, 98%, 98% भारतीय हैं। फिर भी लोगों को अगर 100 भारतीयों में एक अंग्रेज दिखे तो उसको अंग्रेजों का मंदिर ही कहेगा, क्योंकि उसकी सोच ऐसी है, हमारी ट्रेनिंग ऐसी है। तो अंग्रेजों के मंदिर जब थे तो एक जादूगर आया, श्रील प्रभुपाद से कहता है, मैं कबूतर को चिड़िया बना सकता हूं और चिड़िया को कबूतर बना सकता हूं। आप इतने बड़े स्वामी हैं कि आप मुझे कोई जादू दिखा सकते हैं? स्वामी जी ने कहा श्रील प्रभुपाद ने कि मैंने जो जादू किया है क्या तुम वह जादू कर सकते हो? कहा आपने कौन सा जादू किया है? स्वामी जी ने कहा मैंने जन्म मृत्यु के चक्र को खत्म किया है, क्या तुम कर सकते हो? जिसने भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया उसके जीवन में पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये बंद हो जाएगा। शंकराचार्य के भक्त कहते हैं, शंकराचार्य जी ने कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अगर हरि नाम लोगे तो यह चक्कर ही बंद हो जाएगा। माँ की गर्भ में आना, तकलीफें पाना, 9 महीने पड़े रहना, फिर बाहर आके लल्ला लड्डू खा ले, ये खा ले, वो खा ले। दूसरे जन्म में लड्डू खाता था, अफ्रीका में पैदा हो गया, डड्डू खाना पड़ेगा। कहाँ लड्डू कहाँ डड्डू। वही जीवात्मा शरीर बदलकर अफ्रीकन हो गई, काला रूप मिलेगा, सुंदर स्त्री काली बनकर आएगी, कैसी लगेगी? वो व्यक्ति, आपका पति बहुत सुंदर था, वो अफ्रीका में पैदा हो गया, काला हो गया,
पुराने रिश्ते बने रहते हैं, फिर मिलने आएगा आपके पास, कैसे लगेगा? जन्म लोगे तो ये कष्ट होंगे, जन्म ही नहीं होगा तो कष्ट कैसे होगा? श्रीला प्रभुपाद जी कहते एक व्यक्ति था, उसने बहुत धन कमाया, इतना धन कमाया, अपने बच्चों को बड़ा कर दिया। जब बच्चे बड़े हो गए, क्योंकि उसने कभी भजन नहीं किया, उसका जन्म एक गधे के रूप में हुआ। तो वह गधा होकर के, लेकिन उसकी वृत्ति तो वही, आत्मा वही है। वो खाने के लिए अपने घर पे और आया, खूब देर तक चिल्लाता रहता, ढेंचू 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 ढेंचू, वो गाता रहा, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। बहुत दूर तक बोला। बच्चे बोले पता नहीं कौन सा गधा आकर खड़ा हो गया है, सुबह से शाम ढेंचू ढेंचू। पिताजी ने देखा बच्चे नहीं दे रहे हैं, तो दुकान का शटर हटाया, शटर खोल दिया। बोरियां भरी रखी थी गेहूं की, उसने मुंह खोल ताड़ कर खाने की कोशिश करी। बच्चे अंदर से लाए डंडा निकाल करके, बोले गधे, और खूब उसकी पीठ पर मारा। भागो, ढेचू ढेचू ढेचू, चला गया ढेचू ढेचू करता हो। क्यों? क्योंकि उसने अपने पूर्व जन्म में भजन नहीं किया। बच्चे पैदा करना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। हमने अपने बच्चे को एमएससी करा दी है, तो आपने जो अपनी दुर्गति बनाई है उसका क्या होगा? उसकी एमएससी क्या आपको जन्म मृत्यु के चक्र से बचाएगी? मैं ये नहीं कहता कि मत पढ़ाओ, मैंने भी एमएससी एमबीए किया है, लेकिन साथ में भजन सिखाओ। ये हरि नाम ही है जो आपको पुनरपि जननम पुनर्विमरणम के चक्र से बचा सकता है। लेकिन लोग इतने आसक्त हैं अपने परिवारों में, मर जाएंगे लेकिन भजन नहीं करेंगे। प्रभु जी बड़ा मुश्किल है ये, जप करना तो बहुत मुश्किल है। गप करा लो 1 घंटे चौक पे खड़े होकर, जप नहीं होता। तो इस कलयुग का मूल है रामायण, आज हम पूर्ण कर रहे हैं। इस रामायण का मूल ही है क्या? भगवान के नाम का जप। जप करेंगे हर पल हर वक्त भगवान के नाम का, तो हम देखेंगे कि हम इतना आनंद का अनुभव करेंगे। जीते जी भी आनंद है, और शरीर छोड़ने के बाद कितनी देर लगती है एक माला करने में? 5 से 6 मिनट लगते हैं। आप इतना मिनट भगवान को नहीं दे सकते हो, और कभी उन्होंने आपके 24 घंटे ले लिए आपसे, फिर क्या होगा? उन्होंने 24 घंटे दिए हैं, उनका सदुपयोग करना चाहिए। जन्म तेरा बात ही बीत गयो, जन्म तेरा बात ही बीत गयो। अभी जैसी कथा पूर्ण होगी, आरती होगी, फिर देखना क्या करेंगे आपस में, क्या करेंगे? बात। यहां बुलाया जाएगा, माइक पर बुलाना चाहेंगे, 2 वचन कहेंगी माता जी, 2 वचन कहेंगे प्रभु जी। आपको 7 दिन की कथा में क्या समझ में आया? अच्छी थी गुरु जी, बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत 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 अच्छी थी। कि क्या थी ये हमें याद नहीं। जन्म तेरा बात ही बीत गयो, जन्म तेरा बात ही बीत रे, तूने कबहु न कृष्ण कयो रे, तूने कबहु न कृष्ण। पूरा जीवन बीत गया, कभी कृष्ण नहीं बोला मुख से, कभी नाम जप नहीं किया। आप इनसे बड़े मंत्र करा लो, ओम क्लीम क्लाम क्लूम चिम टट पट, इतने मंत्र करा लो, सब कर लेंगे। ओम क्लीम क्लाम क्लूम चिट पट चिट, ओम क्लीम क्लाम क्लूम चिट पट चिट, सब कर लेंगे। लेकिन सादा सा जीवन बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये नहीं होगा। क्यों? ये बड़ा सरल है ना। सरल चीज अच्छी नहीं लगती है, सीधा आदमी अच्छा नहीं लगता, टेढ़ा हो तो बड़ा अच्छा लगता है। जो आपसे ढंग से बात ना करे, अकड़ के रहे, अरे बड़ा आदमी है बात नहीं करता, बड़े उसके पीछे घूमेंगे। और जब बात कर रहा है, ये तो छोटे गुरुजी बात करते हैं, वो बड़े गुरुजी बात ही नहीं करते। जो बात ही नहीं करते वो आपको क्या बताएंगे क्या करना है? उनकी बड़ाई उनके साथ ही रह जाएगी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति
पूरा जीवन निकल गया, बातों में भजन नहीं किया। जब छोटे थे तब जीवन ऐसे ही खेल में बीत गया। यहां कितने बच्चे खेल रहे हैं? 5 बरस को भोलो भालो, अब तो 20 भयो, अब तो 20। मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया के कारण देश विदेश गयो, देश विदेश। अब ये बच्चा घूम रहा था, कोई इधर से उधर, उधर से इधर। 5 साल का ऐसे गुजर जाएगा भोला भाला, 20 हो जाएगा 20 साल का, फिर 25 साल का होगा, देशों में जाएगा, विदेश में माता कहेगी हमारा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है गुरुजी, कैलिफोर्निया में है गुरुजी। माला करता है, नहीं गुरुजी टाइम नहीं मिलता। फिर क्या है? जन्म तेरा बात ही बीत गयो, जन्म तेरा बात ही बीत गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कयो। प्रभु जी 30 साल का हो गया है हमारा बेटा, अब ये आप कोई लड़की बताइए अच्छी, कोई वैष्णवी हो तो बताइए, शादी करवा दें इसकी। आप किस कौन की हो, ये भी माला कर लेता थोड़ी बहुत। 30 बरस की अब मति उपजी, लोभ बड़े नित नयो, लोभ बड़े नित नयो, रोज नए नए लोभ आते हैं। माया जोड़ी लाख करोड़ी, आजहु ना तृप्त भयो, अबहु ना तृप्त भयो। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 60 साल के हो गए, फिर भी थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी को कराऊं फिर आऊंगा प्रभु जी का। माया जोड़ी लाख करोड़ी, अबहु ना तृप्त भयो। बूढ़ा हो गया, अब वृद्ध हो गया, प्रॉपर्टी बच्चों को दे दी। शीला प्रभुपाद कहते हैं मैंने च्युइंगम को मुंह में डाला, चबाया 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 चबाया, रस आना बंद हो गया, मजा नहीं आया, मुंह से निकाली, बच्चे को दी, बेटा तू चबा शायद रस निकले, मजा आए। इसे कहते सर्व चर्वित चरवणा नाम, चबाइयों को चबाने की आदत। मेरी शादी तो सुख से नहीं गुजरी, तेरी माँ ने बहुत कलेश किया, तू शादी कर, क्या पता तू सुखी हो जाए। लेकिन जब जानते हैं मूल रूप से कि आज तक जो हंसे उसका घर बसे, जिसका घर बसे फिर कभी हंसे। वृद्ध भयो तब आलस उपजो, वृद्ध भयो तब आलस कफनित कंठ गयो, कफनित, बूढ़े हो गए, कफ जाने लगा कंठ में। साधु संगति कबहु न कीनी, बिरथा ही जन्म गयो, ही जन्म। हैप्पी न्यू ईयर करने जा रहे हो ना जिन जिन के घर पे, ये सब रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। जे जग सब मतलब का लोभी,
थयो। इस पंक्ति, इस पद को कबीर जी ने गाया था और कबीर जी कहते हैं, कहत कबीर सुनो मन मूरख, तू क्यों भूल गयो, तू क्यों भूल, क्या बात भूल गयो, तूने कबहु न कृष्ण गयो।